हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो पहली बात, हम कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है बेटा? तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है आपका, वो होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, इस ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये ग्रुप जिन जिन कंपाउंड्स में होता है उसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेन थिंग यही है कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं वो देख लेते हैं। एल्डिहाइड्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये वाला ग्रुप होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कीटोन्स होते हैं, दोनों तरफ R होता है, कार्बन होता है। यानी यहाँ पर एल्डिहाइड्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ कार्बन चेन से जुड़ा होता है। कीटोन्स में दोनों तरफ कार्बन चेन होती है कार्बोनिल ग्रुप के। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, नेक्स्ट होता है आपका एसिड्स। एसिड्स कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। OH ग्रुप, यहाँ पर आपकी कार्बन चेन होती है, तो COOH ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, और CHO ग्रुप आपका एल्डिहाइड का होता है और CO ग्रुप आपका कीटोन्स का होता है। और उससे अलग अगर आपको अगर इस चैप्टर में कुछ और देखना होता है तो वो होता है आपके एसिड डेरिवेटिव्स, यानी जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब, यानी जो आपका ये OH है वो हट जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स की, तो एसिड डेरिवेटिव्स में तो ये आपका जो OH होता है ये हट जाता है। अगर हम इस OH को रिमूव करके Cl जोड़ दें तो क्या बनता है? COCl, एसिड हैलाइड। ओके, अगर हम बात करते हैं इस OH को रिमूव करने के बाद OR ग्रुप जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? COOR, एस्टर। क्या बनता है बेटा? एस्टर्स बनते हैं। अगर इस OH को रिमूव करने के बाद हम NH2 जोड़ दें, क्या जोड़ें? NH2 जोड़ दें तो आपको बनता है CONH2, एमाइड्स। एंड लास्ट थिंग, इस OH को रिमूव करने के बाद हम अगर इसमें OCO R ग्रुप जोड़े तो हमारा बनता है एसिड एनहाइड्राइड। क्या बनता है? एसिड एनहाइड्राइड, यानी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, यहाँ एसिड एनहाइड्राइड्स। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को जो कंटेन करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए फिर से, कार्बोनिल ग्रुप को जो कंटेन करते हैं वो एल्डिहाइड्स होते हैं जिसमें CHO ग्रुप होता है आपका, कीटोन्स होते हैं जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक होता है जिसमें COH ग्रुप होता है, एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं COCl, COOR एंड CONH2 एंड COO, C डबल बॉन्ड OR। These are the acid anhydrides, acid halides, esters, amides and acid anhydrides. Is that clear? चलिए, तो अब हम नेक्स्ट चीज चलते हैं। तो ये चीज आपको बेटा पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में हम इन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पेशली इन तीन ऊपर के जो तीन कंपाउंड्स हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में हम थोड़ा माइनर सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो करेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल की।
नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में जो बॉन्ड है उसकी नेचर के बारे में हम बात करेंगे। तो बेटा जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन को, अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आपका एक ऐसा कंपाउंड है जो इट इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। कार्बोनिल ग्रुप में आपका जो कार्बन होता है इसमें दो एक्टिव साइट होती हैं, जहां पर एक तरफ वो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है या फिर किसी और से, लेकिन दूसरी तरफ वो कार्बन चेन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड में केवल हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, या एक्स लिख लीजिए, ये एक्स जो है एक्स से जुड़ा होता है। ये एक्स जो है मे बी हाइड्रोजन, मे बी एल्काइल ग्रुप, मे बी हेलोजन, मे बी ओ एस्टर ग्रुप, मे बी NH2, कुछ भी हो सकता है, या फिर मे बी ओ C डबल बॉन्ड O R ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप। ये सारे ग्रुप एक्स हो सकते हैं, एक तरफ वो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। ओके, तो इफेक्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन से जो कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। इज दैट क्लियर? अगर हम देखते हैं आगे, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर सकता है। क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये पुल कर लेगा। अगर ये चीज होती है तो क्या होगा भाई? दिस वन, एंड ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन चले गए, सॉरी कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। दिस इज द, और यही वजह है, अगर आप देखोगे यही वजह है कि यहाँ पर एक यूनिक रिएक्शन मिलती है, और वो यूनिक रिएक्शन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। हम बात करते हैं कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, कौन नहीं करता है। तो बेटा अगर देखो सिंपल सी बात है, मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात करता हूं। तो एल्डिहाइड तो आपके ये हुए, और कीटोन्स क्या हुए आपके? कीटोन्स हुए तो आपके ये कंपाउंड। अब यहाँ कार्बन जब इलेक्ट्रॉन पुल किए जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन पुल किए जाएंगे दोनों तरफ, अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? तो बेटे कार्बन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज आ गया जिस कार्बन पर, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ गई है। हमें पता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, और वहां पे इलेक्ट्रॉन खींचे जा सकते हैं। दैट मींस वो एक ये जो है स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और अगर कार्बन स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इस पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। इसका मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है बेटा आपका ये होता है, यस। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आपका COH ग्रुप होता है, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल किए तो क्या होगा? जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन जो इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन अपने आप पहले से ही है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी ऑक्सीजन पर डबल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और ये वापस से ऐसे ही स्ट्रक्चर में आने की टेंडेंसी रखता है। मतलब यहाँ पर आपका जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं रहेगा, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। तो समझ में आ रही है बात?
एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं आप देख लो, चाहे वो Cl हो, चाहे OR हो, चाहे O एसिड एनहाइड्राइड हो, चाहे एमाइड हो, सबके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही रेजोनेंस में चले जाते हैं, जिससे कि वो क्या करेंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या कि भाई एल्डिहाइड कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। चलिए तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, उसका आंसर आप मुझे लिख के सेंड करना। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव nucleophilic addition reaction, but carboxylic acid and its derivatives do not. While all have carbonyl group. Give reason. ओके, इस क्वेश्चन को आप आंसर लिखना है। चलिए ठीक है, तो हमने अब कार्बोनिल ग्रुप के नेचर के बारे में पढ़ लिया है, तो हम सीधे सीधे बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन्स एक साथ सेम रिएक्शंस दे सकते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड अलग। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में आप अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है भाई। तो जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है नेमिंग की, या कह लीजिए नोमेनक्लेचर। तो हमें पता है एल्डिहाइड्स में, पहले हम एल्डिहाइड की बात करेंगे। एल्डिहाइड्स में आपका RCHO ग्रुप होता है, ओके। और ये R जो है एराइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है और CHO ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं, तो नेमिंग हमें पता है बेटा दो तरह की होती है, एक कॉमन और एक IUPAC। अगर मैं बात करता हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो मुझे एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स यूज करना होता है वो होता है AL, अल। और जो इसके लिए मुझे प्रीफिक्स यूज करना होता है वो होता है कार्बिल ग्रुप। जो मुझे इसके लिए प्रीफिक्स यूज करना होता है वो आपका कार्बिल है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रहा हूं HCHO, एक कार्बन है, तो मिथेन में मैं एक जोड़ दूंगा तो मिथेनल हो जाएगा। या मैं ले रहा हूं CH3 CH CH3 CH, तो एक दो तीन, तो ये क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो मिथाइल प्रोपेनल।
एक चीज तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर इसका प्रीफिक्स यूज होगा। अगर ये एसिड के साथ हुआ, मान लो आपके पास कंपाउंड हुआ CHO CH3COH, तब आप इसे यूज करोगे। 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है तो इसे हुए 3 कार्बिल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, क्योंकि आप प्रायोरिटी सीरीज में देखोगे तो ये जस्ट इसके ही नीचे आता है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी इसी के साथ ये प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, आप किसके बारे में बात कर रहे थे हम, सॉरी, हाँ, अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपका एल्डिहाइड जो होता है सिंपली एल्डिहाइड की फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया गया है। 1 मिनट देख लेता हूं मैं। यस, सिंपली इसे हम एल्डिहाइड की फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यस, इन एरोमेटिक कंपाउंड, वही चीज देख रहा था मैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में हम इसका जो सफिक्स यूज करते हैं कार्बेल्डिहाइड है बेटा। कार्बेल्डिहाइड सफिक्स यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं ये बेंजीन रिंग पर CHO, तो बेंजीन रिंग पर जो CHO होगा उस ग्रुप का नाम क्या होगा? इसे हम जनरली IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो होगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या कहेंगे सर? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। एक और चीज आपको बता दूं, ये एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी रिंग से हो, एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, सभी केसेस में ये कार्बेल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉमन नेमिंग की। बेटा कॉमन नेमिंग में आप सिंपली एल्डिहाइड का नाम जो लिखते हो उसमें एल्डिहाइड जोड़कर लिखते हो। मतलब मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड नेम एज replace IC from corresponding carboxylic acid and adding, क्या ऐड करते हैं हम उसमें? एल्डिहाइड एज सफिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ तो HCHO का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCHO का जो कोरस्पोंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड है वो HCOOH है। इसे हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर एसिड तो हटना ही है, IC भी हटना है, और इसे हम IC रिमूव करके, मतलब इसमें से IC को रिमूव करके एल्डिहाइड जोड़ना है। तो क्या बनेगा आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही आप CH3COOH को लो तो ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड।
क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड। इज दैट क्लियर? एक और चीज बेटा कॉमन नेमिंग में अगर हम देखते हैं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी, CH3 CH3 CHO का, ठीक है। देखो यहाँ पर जब हम इस तरह की चीज आती है तो हम इसे अल्फा बीटा लेते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। आईपीसी नेमिंग के लिए 1 2 3 करते हैं, कॉमन नेमिंग के लिए हम अल्फा बीटा लेंगे। ये अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा मिथाइल। क्या होगा, अल्फा मिथाइल 1 2 3 प्रोपेल्डिहाइड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग एल्डिहाइड्स के लिए समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन के लिए बेटा हम जब सफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं ओन, और जब प्रीफिक्स यूज करते हैं हम वो करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। क्लियर है? कीटोन के लिए हम ऑक्सो यूज करते हैं प्रीफिक्स, और सफिक्स यूज करते हैं ऑन। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 1 2 3, तो इसे हम क्या लेंगे, प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑन, तो उसे कार्बन पर है। या फिर हम ले लेते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसे हम लेंगे एक चीज, ये कंपाउंड है और हमें पता है कि बेंजीन रिंग से अगर 3 से ज्यादा कंपाउंड, 3 से ज्यादा कार्बन की चेन होती है तो हम कार्बन चेन को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रोपेन हो गए, तो ये से हम, और ये आपका फिनोन बनता है, तो हम इसे बनाएंगे प्रोपियोफिनोन। एंड व्हाट इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम आपका यही होगा, इथाइल फिनाइल कीटोन। कॉमन नेम की बात करते हैं तो हम सिंपली, जब ये देखो आईपीसी नेम हो गया, अगर हम सिंपली इनके क्या बोलते हैं, कॉमन नेमिंग ले, अब मैं इन दोनों की कॉमन नेमिंग लेता हूँ तो क्या होगा, 1 2 3 3 कार्बन, तो ये क्या होगा, डाइमिथाइल कीटोन। इसे हम बोलेंगे सिंपली, मैं जो कार्बन चेन होता है उसका अल्काइल ग्रुप का नाम लिखता हूँ और कीटोन इसमें ऐड कर देता हूँ, तो क्या नाम होगा इसका, डाइमिथाइल कीटोन। और यहाँ पर इथाइल है फिनाइल है, तो इसे हम लिखेंगे इथाइल फिनाइल कीटोन। कीटोन में हमेशा हम कीटोन सफिक्स लगाते हैं और साइड चेन में जो जुड़े हुए हैं उनका नाम लिख देते हैं, हमारी बात। और अगर हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो आईयूपीएसी में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली कार्बन चेन के अकॉर्डिंग नाम लिखते हैं। क्लियर है भाई? यहाँ पर भी वही अल्फा बीटा का यूज करेंगे हम लोग। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे आप, ठीक है ना भाई। सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन की, तो हम बात करते हैं कि हम इसे सबसे सिंपली किस तरह के कंपाउंड से बना सकते हैं, ठीक है भाई। और कौन से कंपाउंड्स हम इन्हें बना सकते हैं, तो
तो सबसे पहले जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेता हूँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम अल्कोहल। सबसे इजीली हम अल्कोहल से हम इसे बना सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन आपको पता है, अल्कोहल का अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यस, तो सिंपल सी बात है। देखो कौन से करेंगे हम अभी देख लेते हैं। देखो बेटा, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं, मैं सिंपल लिख रहा हूं पहले, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, RCHO मिलता है। और यही चीज अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कराऊं तो मुझे RC डबल बॉन्ड O R डैश मिलता है, कीटोन मिलता है। कीटोन के केस में आपको एक चीज बतानी रह गई है, कीटोन जो होता है दो तरह के होता है, जैसे ईथर होते हैं वैसे ही कीटोन होते हैं। कौन से भाई, कीटोन्स में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। हम देखते हैं मुझे आपका RC डबल बॉन्ड O R डैश होता है, यहाँ एक लाइन डालते हैं हाइपोथेटिकल, और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है कि नहीं है। मिरर इमेज इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके बारे में बात होती है। यानी अगर R और R डैश दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो कीटोन होगा आपका सिमेट्रिकल। उसकी नेमिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे नेमिंग में दिक्कत आती ही नहीं इसकी। अगर दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, R और R डैश अगर सेम नहीं हुए, डिफरेंट हो, जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या हो रहा है, दोनों R दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल हो गया। अगर मैं इसका ले लेता हूँ एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दोनों अलग अलग हैं तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। इज दैट क्लियर? चलिए भाई, तो अल्कोहल की बात कर रहे थे कि अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं। तो बेटा हमने कहा कि ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन से, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अल्कोहल की प्रॉपर्टी हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ी हुई थी कि भाई अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन कौन से कंपाउंड देते हैं। तो बेटा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये ऑक्सीडेशन कैसा होगा, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता हूं, मेरे पास KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, सभी मीडियम में। K2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में। मेरे पास CrO3 है, क्रोमिक एसिड है। यस, और क्रोमिक एसिड कह रहा हूँ, क्रोमियम, हाँ मेरे पास क्रोमिक एनहाइड्राइड है। बात हो रही है कि ये किससे होते हैं। तो बेटा अगर आप KMnO4 K2Cr2O7 की बात करोगे तो ये दोनों जो कंपाउंड हैं आपके, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाते हैं तो ये सीधे सीधे जब रिएक्शन करते हैं, ये ना कह लीजिए सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं कंपाउंड को। तो उस चीज को रोकने के लिए हम कुछ दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जैसे आपका एक CrO3 है, CrO3 के साथ हम प्रीडीन यूज कर सकते हैं, C5H5N, प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर सकते हैं, आपको याद है PCC। इस तरह के रिएजेंट को हम बोलते हैं
सैरेट रिएजेंट, क्या बोलते हैं, सैरेट रिएजेंट, इसका यूज कर सकते हैं हम। तो हम इन दोनों का तो यूज करेंगे नहीं, तो यूज किसका करना है ये चीज देखना है। दूसरा मुझे यूज करना है, मैं यूज कर रहा हूँ कॉलिंस रिएजेंट का। कॉलिंस रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट जो होता है आपका, वो होता है सेम CrO3 टू प्रीडीन, इन दोनों का मिक्सचर इन CH2Cl2 डाइक्लोरोइथेन मीथेन में, सॉरी, कॉलिंस रिएजेंट। या फिर कोरेज रिएजेंट है जो हमारा, जो आपका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो भी है कोरेज रिएजेंट। इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन बेटा सेम है, PCC। देखो यहाँ डायरेक्ट यूज हो रहा है, यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ दिस हो रहा है, और यहाँ पर प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट जो यूज हो रहा है वो HCl के साथ हो रहा है, मतलब सेम है आपका CrO3 एंड C5H5N। प्रीडिनियम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडिन सेम है तीनों में, लेकिन अगर सिंपल यूज कर रहे हैं हम तो उसे हम सैरेट रिएजेंट बोलेंगे, कॉलिंस रिएजेंट बोलेंगे तो CH2Cl2 यूज करेंगे, और अगर हम कॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं तो HCl बोलते हैं, जिसे हम PCC भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PCC। इज दैट क्लियर। तो अल्कोहल को अगर हम अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं तो हम इन तीन रिएजेंट का यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मेरे पास है कंपाउंड C2H5OH और मैं इसका ऑक्सीडेशन करा रहा हूं, तो बेटा मुझे ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए, CrO3 इन PCC। ये हमने यूज किया है पहले भी, इसलिए यूज CH3CH2 बनेगा, क्यों, प्राइमरी एल्कोहल है हमारा। या फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2CHOH और ऑक्सीडेशन कराया CrO3 की प्रेजेंस में PCC की, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से PCC की प्रेजेंस में, कंट्रोल ऑक्सीडेशन हम इसे बोलते हैं, तो क्या बनेगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन कंपाउंड होगा। यहाँ पर जो हमेशा प्रोडक्ट मिलता है वो H2O मिलता है, साइड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर। तो मेनली आपका जो CrO3 होता है ये हमेशा यूज किया जाता है। इससे अलग एक और चीज है बेटा, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल से हम एक और तरीके से एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बी करके लिख रहा हूं, बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन। वहां पर हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो, यानी वहां से OH हटता है और O जुड़ता है। समझ में आ रही बात। यानी वहां पर अगर मैं बात कर रहा था लास्ट वाले क्लास की, लास्ट वाले कंपाउंड की, तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में सीधी बात यह है कि वहां से OH हटता है, पूरा H2O हटता है। देखो यहाँ से मैं सिंपल सी बात कर देता हूँ, जैसे ये वाला कंपाउंड है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें से ये H2O मॉलिक्यूल जाएगा और डबल बॉन्ड O अलग से एडिशन होगा। समझ वाली बात। जैसे ये है, इसमें से H2O जाएगा और O जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, डिहाइड्रोजन में ऐड कुछ नहीं होगा बल्कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। डी माने रिमूवल, हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन, तो डिहाइड्रोजनेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना है। तो यहाँ पर भी सेम है, प्राइमरी अल्कोहल आपका एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन देता है। एग्जाम्पल देते हैं RCH2OH,
प्राइमरी अल्कोहल है। ये रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में होती है 573 केल्विन पर। आपको क्या मिलता है? RCHO। यस। और अगर आप लेते हो RCH2 C डबल बॉन्ड O R डैश, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर, सेम रिएक्शन है, तो आपको मिलेगा RCH2 C डबल बॉन्ड O सॉरी R डैश। तो होना से सेम है, लेकिन यहाँ पर साइड प्रोडक्ट हमेशा हाइड्रोजन गैस रहेगी। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस है? साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिहाइड्रोजन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3 CH2 OH। कॉपर की प्रेजेंस में हम 573 केल्विन पर ये रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड हो CHO, एल्डिहाइड बना। और अगर मैं CH3 CH2 CHOH CH3 लूँ, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर से हीट करूँ तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस हाइड्रोजन एंड प्लस हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको पढ़नी है।